हेलो, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ग्रेड 6 का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री से व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक, हम पढ़ेंगे क्या हुआ था पास्ट में, कैसे हम पास्ट को जान सकते हैं और पहले लोग कहां रहा करते थे। ये सब कवर करते हुए हम कुछ मैप्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, मैप्स भी स्टडी करेंगे। तो विदाउट वेट किए हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत प्यारी सी लड़की थी रशीदा, एक दिन बैठकर वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। जब वो बैठकर वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, एकदम से उसकी नजर पड़ती है एक हेडलाइन के ऊपर जो बोलती है 100 years ago। और उसी टाइम वो बैठ के सोचने लग जाती है कि 100 years ago क्या होता होगा, कैसी लाइफ थी, मैं जानना चाहती हूं। मुझे पक्का यकीन है आप लोग भी वो लाइफ जानना चाहते हैं कि कैसी थी। तो ऐसे ही रशीदा को दो लोग मिले, मोटू एंड पतलू। तो जो मोटू और पतलू थे वो भी जानना चाहते थे कि क्या हुआ था पास्ट में। तो मोटू ने बोला, भाई अगर हम कल की बात करें, कल तो हम देख सकते थे रेडियो, हम पढ़ सकते थे न्यूज़पेपर, हम इवन टीवी भी देख सकते थे भाई कल का जानने के लिए। तब पतलू ने बोला, भाई वो तो ठीक है, हम लास्ट ईयर, पुराने ईयर का भी जान सकते हैं, बट अगर मुझे जानना हो लॉन्ग 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 एगो, बहुत देर पहले क्या होता था, तो मोटू तुझे पता है क्या होता था? तो मोटू कहता, नहीं नहीं, अब तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा कि क्या होता था। तो चल इससे हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। क्या जान सकते हैं? अरे यार, पास्ट के बारे में तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं। लोग कैसे कपड़े पहना करते थे, लोग क्या खाया करते थे, लोग कहां रहा करते थे, और उस टाइम पे लाइफ कैसी होती थी। अगर मैं बात करूं हंटर्स की, अगर मैं बात करूं प्रीस्ट की, अगर मैं बात करूं मर्चेंट्स की, जो व्यापार करते थे, इसको हम मर्चेंट बोलते हैं। मैं धीरे धीरे आपको पिक्स भी दिखाती रहूंगी मर्चेंट्स की लाइफ कैसे होती थी। ठीक है, मैंने बताया आपको प्रीस्ट की लाइफ कैसी होती थी, इनकी लाइफ कैसी होती थी। हम ये भी जानेंगे कि उस टाइम पे जो हर्डर्स होते थे, जो भेड़ बकरियां चलाते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। एंड हम ये नहीं छोड़ेंगे कि म्यूजिशियंस उस टाइम पे कैसी लाइफ जिया करते थे, बच्चे क्या सुनते थे, साइंटिस्ट उस टाइम पे कैसी लाइफ जिया करते थे। ये सब कुछ हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। कोशिश करेंगे जानने की कि भाई कौन सा म्यूजिक बनाते थे, भाई क्या सुनते थे, क्या नहीं करते थे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से, वेयर डिड द पीपल लिव, लोग कहां रहते थे। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इंडिया का मैप देखते हैं। ये रिवर है नर्मदा, आप सबको दिख रही होगी नर्मदा रिवर, बहुत देर न्यूज में भी रही। हाँ जी, ये वही रिवर है जिसको हम पहले, बहुत टाइम पहले, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, बट इसको हम नर्मदा भी बोलते थे बहुत टाइम पहले। क्योंकि ये ज्यादा, ये गुजरात आ गया ना, क्योंकि ये गुजरात और मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, यहां से शुरू होती है, इसका ये सोर्स है, इसको हम कहते हैं अमरकंटक। ठीक है, देखो कितना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। नर्मदा ऐसे फ्लो कर रही है, तो अमरकंटक से शुरू होकर इसको बोला जाता है, ये स्टेट मध्य प्रदेश की और गुजरात की लाइफलाइन बोली जाती है। इट इज, नर्मदा रिवर को जीने का सहारा बोला जाता है जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की और गुजरात की। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम ये नर्मदा रिवर को क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है नर्मदा रिवर के बारे में। हमने जान लिया इसको क्या बोलते हैं, बुक में नहीं दिया, बट ये एक्स्ट्रा है।
इसको हम पहले नर्मदा बोलते थे, इसको हम रीवा रिवर भी बोलते थे। और ये शुरू होती है अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से जाती हुई गुजरात जाती है। तो जो लोग थे ना, वो जनरली ज्यादातर इसके किनारे पर रहा करते थे, यहां पर जिसको हम कहते हैं बैंक। तो लोग रिवर के बैंक पे क्यों रहते थे? पहली बात कि यहां पर एकदम फर्टाइल सॉइल होती थी। तो बहुत बहुत साल पुरानी बात है कि लोग यहां नर्मदा रिवर के तट पर रहा करते थे, किनारे पर। और वो जो पुराने समय के लोग हैं उनको हम बोलते हैं गैदरर्स। गैदरर्स मतलब वो अपना खाना खुद गैदर करते थे। उनको पता था फॉरेस्ट से क्या क्या सामान उनके काम का है, कैसे फ्रूट्स यूज करने हैं, कैसे रूट्स यूज करनी है, कैसे फॉरेस्ट के पत्तियां यूज करनी है। तो गैदरर जो थे वो फॉरेस्ट से तो खाना ले लेते थे और साथ में खाने के लिए वो एनिमल्स को भी हंट करते थे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा कि लोग कहां रहते थे, वो हमने देखा जी नर्मदा रिवर के आसपास रहते थे लोग, जिसमें हम नर्मदा रिवर के बारे में और भी जाना। अब हम बात करते हैं थोड़े से इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के बारे में। यहां पर आप देखेंगे कीर्थर रेंज और सुलेमन, ये नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, यहां पर मेन एंड विमेन ने सबसे पहले व्हीट एंड बार्ले ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, बल्कि 8000 साल पहले ही ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। कैटल को रियर करना, शीप, गोट और विलेजेस में रहना। आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है अब आप व्हीट और बार्ले देखना चाहेंगे। तो ये देखिए, ये तो हो गया हमारा बार्ले, जिसको हम खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और फॉडर मतलब हम उसको एनिमल्स को भी खिला सकते हैं। और ये है हमारा व्हीट, इसे हम व्हीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कीर्थर और सुलेमन रेंज है, यहां पर कुछ एरियाज में लोगों ने व्हीट बार्ली ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था 8000 साल पहले। वैसे ही हमें कुछ और एविडेंस भी मिले और चीजें भी पता लगी कि ये जो गारो हिल्स हैं मेघालय के अंदर, और ये जो विंध्यास हैं नर्मदा रिवर के बिल्कुल ऊपर, आपको विंध्या रेंज दिखाई देगी। तो जो विंध्या है और गारो हिल्स हैं, यहां पर भी लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, गारो आपको बताया मैंने मेघालय के अंदर, और जो विंध्या रेंज है, ये माउंटेन रेंज जो है, ये कहां पर पाई जाती है? ये वहीं पे पाई जाती है जहां से नर्मदा भी निकलती है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है विंध्या रेंज, गारो हिल्स, यहां पर भी लोगों ने क्रॉप्स ग्रो करनी स्टार्ट कर दी। सबसे पहला एविडेंस विंध्या में पाया गया कि लोगों ने जी यहां पर तो राइस ग्रो करना शुरू कर दिया, जिसको आप इंडिया में पैडी भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर पढ़ लिया नर्मदा रिवर के बारे में। सेकंड हमने देखा विंध्यास कहां पर है, अगर आपको याद हो। फिर हमने देखा गारो हिल्स कहां पर है, मेघालय के अंदर। और उसके बाद हमने देखा कि यहां पर लोगों ने क्या ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, राइस, स्पेशली विंध्यास के अंदर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी का मतलब ये है, समझिए जैसे ये एक रिवर है, ऐसे करके फ्लो कर रही है। सो इस रिवर में जाते हुए कुछ और छोटी छोटी रिवर्स अपना पानी कंट्रीब्यूट कर रही होगी, अपना पानी डाल रही होगी। सो उन छोटी रिवर्स को हम क्या बोलते हैं? उस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इंडस रिवर की, जो मैं आपको मैप पे दिखाऊंगी। ये देखिए,
यहां पर आपको इंडस रिवर दिखाई देगी, जो ना केवल पाकिस्तान में है बट आपको दिखाई देगी यहां से ओरिजिनेट करती है। चाइना के तिब्बत पार्ट से ओरिजिनेट करती हुई इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में निकलती है। यहां पर एक छोटा सा लेक है बिल्कुल उसके पास से, उस लेक को बोला जाता है मान सरोवर लेक। इसके बिल्कुल पास से निकलती हुई तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती हुई इंडिया एंटर करती है एंड देन पाकिस्तान जाती है। तो 3 कंट्रीज को क्रॉस करती है और इसे हम एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इंडस रिवर है यहां पर, क्योंकि रिवर है ऑफ कोर्स लोग यहां पर बैंक्स पे रहना स्टार्ट कर देंगे, इसके किनारे पर, तट पे, और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो इंडस रिवर के आसपास लोगों ने 4700 इयर्स एगो रहना स्टार्ट कर दिया था, बिल्कुल उसके तट पे। और हमें यह भी पता चलता है धीरे धीरे लोग इंडिया के इंटीरियर्स में आना शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर, जैसे आप यहां पे पढ़ रहे हैं, गंगा रिवर आपको दिखाई दे जाएगी, ये रही गंगा रिवर। ठीक है, हम इसको बहुत सेक्रेड रिवर भी मानते हैं इंडिया की। तो ये जो गंगा रिवर है यहां से जहां से ओरिजिनेट कर रही है, मैं आपको इसका ओरिजिन भी बता देती हूं। ये निकलती है आपके, क्योंकि ये सब कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये रिवर जो है इंडिया से होती हुई फाइनली आपको दिखाई देगा यहां से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। तो इंडस रिवर को ज्वाइन करती है इसकी एक ट्रिब्यूटरी जिसे हम कहते हैं सोन रिवर, ये वाली। तो 2500 साल पहले लोगों ने इंडस रिवर के आसपास भी रहना स्टार्ट कर दिया। जब लोगों ने यहां पर रहना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि उन्होंने किंगडम बनाने स्टार्ट कर दिए, बड़े बड़े इलाके अपने कंट्रोल में करने स्टार्ट कर दिए। जैसे गंगा रिवर के पास आपको दिखाई देगा एक किंगडम यहां पर जिसे हम मगध एम्पायर कहते हैं। ये साउथ ऑफ गंगा में बड़ा, बहुत बड़ा, फिर बिहार स्टेट को कवर करता गया और फाइनली एक बहुत लार्ज किंगडम बन गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज की डेट में? हम लोगों ने पढ़ा नर्मदा के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा विंध्यास के बारे में, गारो हिल्स, इंडस, ट्रिब्यूटरी, और ऑल्सो वी रेड, हम लोगों ने पढ़ा गंगा रिवर के बारे में। और फिर हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि किस तरीके से हमारे पास जो मगध एम्पायर है उसने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट जब भी हम नई वीडियो के साथ आए हम आपको बता सके, अपडेट कर सके। थैंक यू।